रंगदारी नहीं देने के चलते किनको रंगदारी नहीं जो आवेदनकर्ता गजेंद्र राम है, अच्छा। वो रजनीश मुखिया के चमचा कहिए, दलाल कहिए, जो कहिए। 2020 में भी हमको सूचना के अधिकार के तहत मांगे हुए थे, पेपर वो भी दिए हैं। उनके ऊपर तो कम से कम 20 की तक मुकदमा। आपके द्वारा 2004 के आसपास भी खाद्यान्न का गबन किया गया था, जिसका आपने शायद राशि को फिर जाके कोर्ट में जमा किया था। ऐसा गलत बात है, कोई राशि का गबन नहीं हुआ है, कोई कोर्ट में हम पैसा जमा नहीं किए हैं। कि सर हम वहाँ जाएंगे, वो दबंग आदमी है, मारपीट हो जाएगा, खून खराबा होगा, वहाँ जवाबदेह कौन होगा। वीडियो साहब आपको वहाँ बुला रहे थे? हाँ बुला रहे थे, तो हम कहें कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम लिखित दिए हैं, उसमें हर साबूत है। उर्मिला देवी के नाम का कार्ड जो अपने पत्नी के नाम से मुकुंद तिवारी चलाते हैं, और 2002 से ही अवैध ढंग से राशन उठाव करते हैं। तो आपको लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? नहीं, माने जिस तरह माने प्रखंड पदाधिकारी साहब का माने भाषा था, धमकाया जाता है, उस तरह भाषा में बोले हैं हमको। अभी मैं सिघराना अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष खड़ा हूँ और बनकटवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम गोला पकड़िया में खाद्यान्न को लेकर जो मामला उभरा है, जो वहाँ करीब 750 क्विंटल अनाज का घोटाला हुआ है, उसके संबंध में एसडीओ सिघराना श्री इफ्तिकार अहमद जी से मुलाकात हुई न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम को। लेकिन उन्होंने तत्काल कोई भी इस संबंध में स्पष्ट अपनी राय रखने से परहेज किया। इसके बावजूद उन्होंने इसको लेकर ये बयान जारी किया। उन्होंने ये बताया कि इस संबंध में उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारी बनकटवा को ये आदेश दे रखा है, वो जा कर के स्थलीय जांच करें, विधि सम्मत कार्रवाई के लिए वो वरीय पदाधिकारी के पास शिकायत बढ़ाएं। अभी मैं गोला पकड़िया पंचायत के जगीरा कमरौला गांव में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं डीलर मुकुंद तिवारी पर कंप्लेन करने वाले आवेदक गजेंद्र राम। आपने क्यों कंप्लेन किया, क्या जरूरत पड़ी? ज़रूरत यहीं पड़ा कि हम राशन के लिए गए तो बोरा झोरा माने फेंक दिए, उसके बाद में इतना। तो उनका तो कहना है कि आप आवेदक, आप तो वहाँ के कार्डधारी ही नहीं हैं। हैं, आप कार्डधारी हैं? हाँ हैं। आपके पास अब राशन कार्ड है हमारे पास। और कंप्लेन हम जब किए हैं तो माने वीडियो साहब आए हैं जांच में, तो हम उनको बोले हैं कि सर हम वहाँ जाएंगे, वो दबंग आदमी है, मारपीट हो जाएगा, खून खराबा होगा, वहाँ जवाबदेह कौन होगा। मैंने वीडियो साहब आपको वहाँ बुला रहे थे? हाँ बुला रहे थे, तो हम कहें कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा। जो है कि आकर के हमारे यहाँ जांच कीजिए, हमसे पूछिए। और जो हम लिखित दिए हैं, उसमें हर साबूत है। उर्मिला देवी के नाम का कार्ड जो अपने पत्नी के नाम से मुकुंद तिवारी चलाते हैं, और 2002 से ही अवैध ढंग से राशन उठाव करते हैं। अच्छा। हाँ, अब जो लोग जाता है, बहुत सारे लोगों को राशन नहीं देते हैं, दबंगता का है उनके अंदर में, मारपीट कर देता है, गाली गलौज दे देते हैं लोग। अच्छा। हाँ। तो एसडीओ के पास आपने आवेदन दिया है। हाँ। तो एसडीओ ने आपके आवेदन पर सुनवाई करते हुए इस पर जांच के लिए वीडियो को उन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है, और सहायक जांच में आपूर्ति पदाधिकारी को भी रखा था। तो आपको लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? नहीं, माने जिस तरह माने प्रखंड पदाधिकारी साहब का माने भाषा था, उससे पता चला कि जो वो हमको धमकाने के क्रम माने धमकाया जाता है, उस तरह भाषा में बोले हैं हमको। अब तो हो सकता है कि वो लिपापोती कैसे सामने आके बोले थे? नहीं, फ़ोन पर हमको बोले हैं। अच्छा। फ़ोन पर बोले हैं कि आइए यहाँ पे घटना स्थल पर। हम कहें कि हमारे यहाँ आइए, हमारे गांव घर में आइए, हम बताएंगे आपको। अच्छा। तो कहें कि नहीं आइएगा तो हम जो जाइए, हम जांच करके चले जाएंगे। अच्छा। तो इससे पता चला कि जो है लिपापोती कर देंगे, यही बात। अच्छा, ये ऑनलाइन जो स्टॉक के बारे में आपने लिखा है कि 700 क्विंटल घोटाला हो गया है, तो ऐसा तो कुछ बात है नहीं लगता है ना? है, हम राशन के लिए गए ना, तो बोला तो कि राशन नहीं। उनका कहना है कि मुकुंद तिवारी का कहना है कि आप उनके दरवाजे पर कभी जाते नहीं हैं, आप उनके आवेदक मतलब आप उनके कार्डधारी नहीं हैं, तो फिर कैसे जानकारी हो गई? नहीं, कि कैसे जानकारी हो गई आपको? हर हमेशा हम 4-5 महीना पहले उनसे बात विवाद भी हुआ था हमसे। कौन चीज़ के लोग? राशन के लेकर के। अच्छा। राशन उन्हीं से उठाव करते हैं हम।
अब जो है वो कहने के लिए, अपनी बुराई छुपाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो क्या बुराई है उनमें? बुराई है कि वो राशन जो है जितना उठाव होता है उतना वितरण नहीं करते हैं। 5 किलो के बजाय जो है कि 4.5 किलो देते हैं लोग। रेट का जो रसीद जो निकलता है, तो पहले तो रजिस्टर पर था तो गड़बड़ी हो जाती थी। मान लीजिए अब मशीन आ गया है तो मशीन पर आप अंगूठा लगाइएगा नहीं तब तक राशन का उठाव दिखाएगा नहीं। हाँ, तो अब कैसे उसमें गड़बड़ी होगी? गड़बड़ी है माने जो रसीद जो निकलता है मशीन से, तो वो तो आम पब्लिक को दिया नहीं जाता है, रख लेता है लोग। रेट उस पर फिक्स किया है और रेट लेता है लोग दूसरा। लेकिन उनके यहाँ तो रेट का बोर्ड भी लगा हुआ है। नहीं, बोर्ड नहीं है, वो लिख कहने के लिए बोर्ड है, लेकिन अपना से लिख के लगोले बड़ा नहीं। ना वो तो प्रिंटेड बोर्ड बटे, प्रिंटेड बा। आदमी पर 1 किलो के आधा किलो के कहो जे 1 किलो काटा ले लो। गरीब के बहुत सताता है, गरीब के बहुत सताता है। राशन कार्ड पर पतोह के नाम बा। कथी नाम है पतोह के नाम? किरण। अच्छा। आ राशन ना मिलले। अभी मेरे समक्ष बनकटवा के प्रभारी एमओ उमाशंकर दास जी हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आवेदन प्राप्त हुआ है 700 क्विंटल खाद्यान्न के घोटाला का आरोप लगा है, क्या कहेंगे उस पर? संबंधित डीलर में अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो अपना वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को विधि सम्मत जांच के लिए, कार्रवाई के लिए मैं रिपोर्ट करूंगा। अभी मैं मजीरवा में हूँ और यहाँ पर ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदार श्री मुकुंद तिवारी का आवास है जहाँ पर जांच की गई है और जांचकर्ता थे वीडियो बनकटवा। क्या पाया आपने? नहीं, यहाँ पे जो आवेदक था उनके द्वारा कंप्लेन किया गया था। उस कंप्लेन में जो भी पॉइंट था उन पॉइंट पर जो है कि हम लोगों ने विस्तृत जांच किया है और जांच करने के बाद हम लोग अपना प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को भेजेंगे। सर, क्या कुछ कमी भी पाई गई है? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोई ख़ास हमें तो कमी नहीं महसूस हुआ है। फिर भी इस संबंध में अभी हम कुछ नहीं बात करेंगे। हम लोग प्रतिवेदन जो है जिला वरीय पदाधिकारी को देंगे। सर, तो आवेदन में मुख्य रूप से 3 बिंदु थे। एक कि जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उनके द्वारा किसी दूसरे लाभुक के नाम पर अपना नाम और अपने पत्नी का नाम जोड़ करके ये उठाव किया गया है राशि का। इसके अलावे कुछ ऐसे भी 6 कार्डधारी हैं जिनके नाम पर करीब करीब 2 क्विंटल 50 किलो करके 6 आदमी के नाम से जो कार्ड संख्या दिया गया है उसमें कंप्लेन में उसके नाम पर उठाव किया गया है। और इसके अलावे ऑनलाइन जो स्टॉक होता है उसमें करीब 700 क्विंटल का उठाव करके गबन करने का आरोप लगाया गया है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार श्री मुकुंद तिवारी पर। तो सर, इस बिंदु पर भी जांच हुई है क्या? देखिए, इन सारे बिंदुओं पर जांच हुई है और जांच को हम प्रतिवेदन को हम लोग पदाधिकारी को भेज रहे हैं। उसके बाद जो भी पदाधिकारी इसमें समझेंगे निर्णय लेंगे। आज आपकी दुकान की जांच की गई है? जी सर। क्या कहेंगे इस पर? इस पर कहेंगे कि जो जांच था वह 100% कंप्लेन गलत था। जो ऑनलाइन 700 कुंटल का था वो भी गलत था। जितना अभी तो जांचकर्ता ने कहा कि ये अभी गलत है कि सही है, हम बाद में बोलेंगे। लेकिन हमको जो कहना है तो कहेंगे ना। जो हमने जांचकर्ता सर को जितना पेपर था उतना पेपर दिखाइए दिए, स्टॉक अपना दिखाइए दिए। अब मशीन की जहाँ तक बात है, ये आप पर आरोप है कि आपने किसी कार्डधारी के नाम पर उसके पति का नाम काट करके अपना नाम और उनकी पत्नी का नाम काट करके अपने पत्नी का नाम श्री रेणु तिवारी का नाम जोड़ लिया है और उस पर राशि ये जो है खाद्यान्न का उठाव किया है। ये कहाँ तक सच है? वो 100% गलत है। वह कार्ड, उस नाम का कोई कार्ड नहीं है जो आपके सामने खोला गया है। कार्ड तो 2000 जब से थी चला है तब से बंदे है। आज तक तो कार्ड खुला नहीं है जो उठाव कर लिया जाएगा। और इसके अलावे 6 अन्य कार्ड का जो संख्या है वो बताया जा रहा है और उस पर कहा गया है कि हर एक पर 2 क्विंटल 50 किलो का अनाज का उठाव किया गया है। मतलब करीब करीब 15 क्विंटल अनाज का उठाव किया गया है, वो भी फर्जी तरीके से किया गया है। इस पर क्या कहेंगे भैया? वो तो एको कार्ड यहाँ खुलिए नहीं रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि वह कहाँ का कार्ड है, क्या है? वो तो टोटल कार्ड बंद न है। हाँ, लेकिन आवेदनकर्ता ने ऐसा दिया है। आवेदनकर्ता में दिया है तो 100% गलत दिया है। जब वो कार्ड खुलता उस पर उठाव दिखाया जाता तब ना। आवेदनकर्ता में तो कुछ ऐसा भी कार्ड दिया गया है जो दूसरे दुकान का टैग है, माल दूसरे जगह से उठ रहा है। दूसरी बात है कि कुछ
आवेदनकर्ता के जिसका नाम है वो कार्डधारी आप लोगों के सामने आकर कहा है कि हमको हर महीने सामान सही रूप से मिलता है, कोई कटौती नहीं होती है, सामान मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अच्छा, 700 क्विंटल पर क्या बोलेंगे? 700 कुंटल तो मेरे मशीन में माले नहीं है भैया। बताया जा रहा है ऑनलाइन स्टॉक में अभी है। तो ऑनलाइन स्टॉक में है ही नहीं है। ऑनलाइन स्टॉक तो सर को हम निकाल करके दिए हैं ना। अच्छा, तो ये तो आवेदनकर्ता जो है उनका कहना है। तो कहना है तो 100 पर किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। वो तो खुद 420 का आदमी है, उन पर तो जब सका रंगदारी नहीं देने के चलते किनको रंगदारी नहीं? जो आवेदनकर्ता गजेंद्र राम है, अच्छा। वो रजनीश मुखिया के चमचा कहिए, दलाल कहिए, जो कहिए, उन्हीं के माध्यम से 2020 में भी हमको सूचना के अधिकार के तहत मांगे हुए थे पेपर, वो भी दिए हैं। उनके ऊपर तो कम से कम 20 की तो मुकदमा। और ये भी भैया वो बता रहे थे कि आपके द्वारा 2004 के आसपास भी खाद्यान्न का गबन किया गया था, जिसका आपने शायद राशि को फिर जाके कोर्ट में जमा किया था। ऐसा गलत बात है। ये सब गलत है ना? गलत बात है। कोई राशि का गबन नहीं हुआ है, कोई कोर्ट में हम पैसा जमा नहीं किए हैं। ये कहा जा रहा है 2004 में। एकदम गलत बात है। हम पैसे जो कोर्ट में जमा नहीं किए हैं तो कह देने से थोड़ा हो जाएगा। कहने के लिए तो किसी को हम कुछ कह सकते हैं। हाँ, ये तो आरोप है। आरोप है। कोर्ट में जब हम पैसा जमा करेंगे तो उसका तो बाज़ाब्ते रसीद मिलता है ना। हाँ, इसका तो रसीद मिलता है। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं। चलिए, तो जांच हुई है और जांच का निष्कर्ष क्या मिलता है ये आगे देखेंगे। जांच निष्पक्ष हुआ है कि जांच में लिपापोती हुई है, इसको देखेंगे बाद में। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।